नमस्कार जी। आज मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, जिसका कि हर किसी को बहुत इंतज़ार है कि कौन बनेगा, तो उन्होंने ये संकेत दिया कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह वो इस पोस्ट को कंटिन्यू करेंगी। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कार्यकर्ता होने के नाते कि किसी यंग कार्यकर्ता को इस पोस्ट पर बैठाना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल की जो सरकार आज आए हुए 2.5 साल हो चुके हैं। माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, किसी भी कार्यकर्ता से नहीं मिली। मेरे हिसाब से तो 2.5 साल में ऊना में एक बार भी आकर किसी भी कार्यकर्ता का सम्मेलन नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इन्हें दोबारा रिटेन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैम एक बार भी 2.5 साल में नहीं आ पाई हैं और ना ही किसी कार्यकर्ता का दुख दर्द उन्हें पता है। स्टेट प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा दायित्व होता है। मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि वे अपने कार्यकर्ताओं से मिल सकें, कार्यकर्ताओं के बारे में जान सकें, ब्लॉक स्तर पर जाएं और कार्यकर्ताओं की क्या सोच है, कार्यकर्ता पार्टी के प्रति क्या विचार रखते हैं। उनके पास समय न होने के कारण कार्यकर्ता उनसे कटता जा रहा है। तो जो इसका दायित्व होता है वो होता है स्टेट प्रेसिडेंट पर, कि अगर माननीय मुख्यमंत्री इतनी बिजी हैं तो स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो जाए, हर ब्लॉक में जाए, हर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से मिले, उनके दुख दर्द समझे। पार्टी 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल में पार्टी की क्या कारगुजारी रही है, 2.5 साल बाद पार्टी की स्थिति क्या होगी, इस पर कार्यकर्ताओं से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि रानी साहिबा एक बार भी नहीं आई। मैंने 1-2 बार टेलीफोन पर उनसे ज़रूर बात की कार्यकर्ताओं को लेकर, पर मुझे कोई उनका रिस्पांस कोई बहुत बढ़िया नहीं लगा। तो अगर आप दोबारा रानी साहिबा को बनाना चाहते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो बेहतर होगा किसी नए कार्यकर्ता को बना दिया जाए, यंग हो, दौड़ सके, भाग सके, कार्यकर्ताओं के पास जा सके, हर ब्लॉक में जाए, हर कार्यकर्ताओं से मिले। जो कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा काम होता है वो स्टेट प्रेसिडेंट का होता है। माननीय मुख्यमंत्री हो सकता नहीं पहुंच पाते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट लोगों की भावनाओं को, लोगों के काम को, सरकार के काम की क्या स्थिति है, सरकार कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री को हर चीज़ का फीडबैक स्टेट प्रेसिडेंट पहुंचाता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो किसी नए को बनाया जाए, क्योंकि 2.5 साल में मैंने रानी साहिबा से एक बार भी ऊना में नहीं देखा उन्हें। तो मुझे समझ नहीं आता कि सुक्खू भाई की राजनीति क्या है। वो अपने आप को सेफ में रखना चाहते हैं कि अगर मैं स्टेट मुख्यमंत्री हूँ तो मैम इस धड़े का आदमी प्रेसिडेंट हो, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। पहले भी 2.5 साल में ये मारकाटी मची हुई है पार्टी के अंदर। अगर पार्टी के यही हालात रहे और पार्टी ने किसी नए कार्यकर्ता को स्टेट प्रेसिडेंट की पोस्ट ना दी तो 2.5 साल बाद कांग्रेस पार्टी 10 से 15 विधायक ही जिता पाएगी। मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार लिखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला 2.5 साल बाद बीजेपी से नहीं होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से होगा। कार्यकर्ताओं को आपने तंग कर रखा है 2.5 साल में, कार्यकर्ता 5 साल बाद आपको तंग कर देंगे। तो स्टेट प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी होती है कि जो कार्यकर्ता क्या सोचते हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। ना मुख्यमंत्री के पास इतना टाइम है कि वो कार्यकर्ताओं से मिल पा रहे हैं, ना स्टेट प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम है कि कार्यकर्ताओं की बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा पा रहे हैं। तो मेरा तो
कांग्रेस पार्टी की हाईकमान से भी ये विनम्र आग्रह रहेगा कि वो कार्यकर्ताओं से ज़रूर मिले। शिमला में आते हैं, 5 स्टार होटल्स में बैठते हैं, कांग्रेस भवन में बैठते हैं, वहीं पर नीतियां बन जाती हैं कि हम रिटेन कर रहे हैं। अरे जब आप कार्यकर्ताओं नहीं पहुंचेंगे कहाँ रिटेन हो पाएगी? यही एक बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क है। वो डोर टू डोर कैंपेन कर जाते हैं, हम होटल टू होटल कैंपेन करते हैं। कोई ऑब्जर्वर आता है तो यहाँ बड़े होटलों में बैठ जाता है, कार्यकर्ताओं से मिलता ही नहीं है। कार्यकर्ताओं से कैसे मिलेगा? विधायक के साथ चिपका होता वर्तमान या पूरा विधायक। मैं एक बात आज फिर कहना चाहूँगा, उन्ना सदर का पूरा विधायक तो ना के बराबर है। आप देख लीजिए हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्तमान विधायक व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को रोज मौका मिलते ही शिमला से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करोड़ों रुपए के शिलान्यास हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, बड़े बड़े दफ्तर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, हेलीपैड बन रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन पर है, कार्यकर्ताओं को मिलते हैं। हमारे वाला भाई तो साफ सुथरा है, भाई 2.5 साल रह गए, आ जाओ मैदान में, बस अपने काम काज रख रखे हैं। और एक चीज़ मैं आज फिर बोलना चाहूँगा कि जंगलों का जो कटान हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप उन्ना से जलेड़ा जाएं तो जलेड़ा के सामने 400-500 कनाल का जंगल साफ़ किया जा रहा है। अब मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि यह क्या वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं है, क्योंकि उसमें पेड़ बहुत लगे हैं, जामुन के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, पिपल के पेड़ हैं, खैर है, वो सब मिट्टी के नीचे दबाया जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है देख के कि गर्मी का जो सीज़न है बहुत ज़ोरों पर है, 40-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर घूम रहा है, जानवरों को पानी पीने को नहीं मिल रहा वहाँ पर। आप जंगल ही काटने पे आप लोगों ने पूरे का पूरा जोर ही लगा रखा है। ना तो डिप्टी कमिश्नर महोदय इस पर कोई कार्य कर पा रहे हैं। नील गाय देख लीजिए, हिरन देख लीजिए, छोटे छोटे जानवर देख लीजिए, सब पानी से त्राही त्राही मची हुई है। जब आपने जंगल ही काट दिए, आप जाके देखें 100-100 फुट जंगल काटे हैं, 100-100 फुट चो भरे हुए हैं आप लोगों ने। इतना जंगलों का सफाया मैंने पिछले कई सालों से नहीं देखा। काम कम हो रहे हैं कार्यकर्ताओं के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे लग रहे हैं ये भी बड़ी हैरानी की बात है। एनओसी पहले यहाँ से, फिर पंचायत की एनओसी होगी, फिर गांव की एनओसी, प्रधान की एनओसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एनओसी। पता नहीं कैसे लोग इतनी एनओसी इकट्ठियाँ कर लेते हैं। तो ध्यान दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर, और स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी युवा को ही बनाएं। धन्यवाद।